ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज श्याम सुंदर उसी प्रेम को याद करके रो रहे हैं जो ब्रजवासियों ने प्रेम दिया भगवान को। उद्धव जी को कहा भैया ब्रज में चले जाओ, हमारे बाबा नंद मैया यशोदा का समाचार ले आओ। एक पत्र लिख करके दिया, कहा इस पत्र को गोपियों को दे देना। और उद्धव जी चले, कहा कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कि चले मथुरा से जब उद्धव कि वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कि नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी को बड़ा अभिमान था अपने ज्ञान पर कि मैं जाऊंगा और उन ब्रजवासियों को ज्ञान दे दूंगा ब्रह्म की उपासना करने के लिए, वो कन्हैया को भूल जाएंगे। और आज उद्धव जी चले, शाम हो गई। ब्रज में आते हुए, आइए इधर चलते हम लोग। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, यशोदा मैया की क्या दशा है। आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो तब भाव पल्ले पड़ेगा। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं, मैया यशोदा जिन खिलौनों से भगवान ठाकुर जी श्याम सुंदर खेलते थे, उन मिट्टी के खिलौनों को पालने में रख करके झुलाती हैं।
मैया रोहिणी ने कहा यशोदा, अरे तू कब तक इन मिट्टी के खिलौनों को पालने में रख करके झुलाओगी? कन्हैया तो कब का मथुरा जा चुका है। उस पालने के अगल बगल कोई थोड़ा तेज आवाज में बात भी कर देता तो मैया उसको डांटने लगती, ए शांत रहो, मेरा लाला पालने में सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। जब से भगवान श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, मैया ने अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया। नेत्रों की ज्योति भी कम हो गई है, आंखों की रोशनी कम हो गई। नंद भवन का पता तो कोई पूछता ही नहीं। मैया यशोदा को कोई ला करके भोजन दे देता तो भोजन पा लेती। उपनंद की पुत्र वधू ला करके मैया यशोदा को भोजन देती। मैया कहती कि मैं भोजन नहीं करूंगी तो सौगंध दिलाती, अरे मैया कभी मान लो श्याम सुंदर आ गए तो जब तुमको नहीं पाएंगे तो कितना कष्ट होगा उनको। अरे अपने लिए ना तो सही, उस कन्हैया के लिए कम से कम भोजन कर लो, इस शरीर को जीवित रखना आवश्यक है। मैया अच्छा, जो ग्वाल बाल हैं वो नित्य प्रतिदिन मथुरा जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर के भगवान का इंतजार करते। आज उद्धव जी आए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तमागतम समागम्य किहृदस्या अनुचरम प्रियम नंदः प्रीति परिस्वज वासुदेवाध्यार्चत। कहा कि उद्धव जी जब आए ब्रज में तो नित्य प्रति का काम था ब्रजवासियों का, ग्वाल बालों का, जाकर के कन्हैया का इंतजार करते। रथ रुका, रथ भी वही, घोड़े भी वही, ध्वजा भी वही। पहचान गए रथ को। मधुमंगल ने कहा, लाला श्री दामा, अरे ये हमें लग रहा है कि जो है ये रथ मथुरा से ही आया है। अच्छा, हो सकता है कन्हैया को माता पिता की याद आ गई हो, नंद बाबा यशोदा मैया की याद आ गई हो। अरे महात्माओं को भी परिवार की याद आ जाती है, कोई कितना भी निष्ठुर हो परिवार की याद आ जाती है। तो हो सकता है कन्हैया को याद आ गई हो, अपने माता पिता को देखने के लिए आए हों। और जैसे रथ रुका, श्री दामा ने कहा, भैया मधुमंगल, इस रथ में कोई भी हो लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ इस रथ में मेरा कन्हैया नहीं हो सकता है। कहा क्यों? कहा अगर मेरा कन्हैया होता तो अब तक रथ से उतर करके और दौड़ करके आकर के हम लोगों के गले लग गया होता। रथ रुका, उद्धव जी रथ से बाहर हुए, भैया हमको नंद भवन जाना है। मधुमंगल ने ले जाकर के नंद भवन पहुंचाया है उद्धव जी को। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे मैया देवकी के कानों में आवाज, मैया यशोदा के कानों में आवाज गई कि मथुरा से कृष्ण के मित्र आए हैं, मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मैया ने स्वागत किया, बाबा नंद ने स्वागत किया और भोजन आदि कराया। विश्राम के समय चर्चा होने लगी। उद्धव जी ने कहा कि हे बाबा नंद, आप जिसको अपना बेटा समझ रहे हो, आपका बेटा ही नहीं बल्कि संसार का पिता है, वह परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। श्री उद्धव जी कहते हैं कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि देहो जन्मयेव च। पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में कहते हैं उद्धव जी कि वो आपका बेटा क्या है? कहा साक्षात नारायण के अवतार हैं। कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्मा कर विधि नाना, कर बिनु कर्मा करय विधि नाना। श्री उद्धव जी नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आपका जो पुत्र है वह परम पिता परमात्मा का अवतार है। अरे नंद बाबा ने कहा, बेटा एक बात बताओ, किसी का पागल बेटा भी घर छोड़ करके चला जाए, किसी काम का ना हो,
तो सोचो माता पिता के ऊपर क्या बीतती है, जो किसी काम का ना हो, घर छोड़ करके चला जाए, तो सोचो माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। अरे मैंने उस कन्हैया को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है, अपने आंगन में उसको खेलते हुए देखा है, और तुम कहते हो उसको भगवान मान लो। अरे वो तुम्हारे लिए भगवान होगा, लेकिन हमारे लिए तो हमारा बेटा ही है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, किसी को प्यास लगी हो, किसी को प्यास लगी हो और उसको कोई पानी का प्रवचन दे, पानी ऐसा होता है ऐसा होता है, तो क्या प्रवचन करने से उसकी प्यास दूर हो जाएगी? कहा ना ना, कहा हम उस कन्हैया के रूप के दीवाने हैं, स्वरूप के दीवाने हैं, हमको तो कन्हैया चाहिए, बाकी कोई दूसरा हमारे मन में बैठने वाला नहीं है। बहुत समझाया, और तब तक यशोदा मैया आ गई, और वही बात मैया को भी समझाने लगे उद्धव। मैया यशोदा ने कहा, हे बेटा एक बात बताऊं, तुम मथुरा जाना तो देवकी से मेरा एक संदेश कह देना कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, कि हाँ तो धाय तिहारे सुत को। अरे देवकी, हे बहन, मैंने कन्हैया को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको 12 वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया है। देवकी, मैंने उस कन्हैया को 12 वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया है। कहा कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हो तो धाय तिहारे सुत को, मया करत ही रहियो, मेरे कन्हैया को कोई कष्ट ना हो। अच्छा एक बात बताओ उद्धव, ए बेटा एक बात बताओ ना, उस कन्हैया के महल में तो नौकर चाकर होंगे, दास दासी होंगे, और कर्मचारी होंगे काम करने वाले, तो एक काम करो, जब जाना ना तो उस कन्हैया से मेरा एक संदेश कह देना कि तव जूठन खा ही बिलो कहूँ आंगन, और नहीं भावे मो ही पूरी मिठैया। हे भैया, जब मथुरा जाना तो उस कन्हैया से एक संदेश कह देना कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे महल में किसी दास दासी की जरूरत हो, किसी नौकर की जरूरत हो, तो इस नंद और यशोदा को अपने महल में रख ले, हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल कन्हैया का दर्शन करते रहेंगे तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। आज कहते कहते मैया यशोदा मूर्छित हो गई। उद्धव जी बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, उद्धव जी बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझको मैया यशोदा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उस पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में बताया। मैया ने कहा कि सब बात हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। और मैया रोने लगी। अंत में उद्धव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, वहां से हट गए। मैया को दुख देख करके उनके समझ में आ रहा है कि आखिर कन्हैया रोते इसीलिए हैं कि यहाँ जितनी गौएं रोती हैं, मैया यशोदा रोते हैं, मैया यशोदा रोती हैं, बाबा नंद रोते हैं, ब्रजवासी रोते हैं, गोपिकाएं रोती हैं, और उसका परिणाम है जितना ये लोग कन्हैया को याद करते हैं, और कन्हैया भी इन्हीं लोगों को याद करके रोते रहते हैं। आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुबह हुई, उद्धव जी गए स्नान करने के लिए कुएं पर। गोपियां जल भरने के लिए आई हैं, पानी भरने के लिए। पहले कुएं से पानी भरा जाता था, तो कुएं पर जल लेने के लिए आई हैं। राधा रानी हैं, चंद्रावती, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, सारी सखियां हैं राधा रानी की। तब तक एक भंवरा आ करके राधा रानी के पैरों पर बैठ गया। भंवरा तो आप लोग देखे ही होंगे, भंवरा देखे ना, काला काला होता है। तो उस काले भंवरे के मूंछों पर पीला पीला पुष्प का पराग लगा हुआ था, पीला पीला कण लगा हुआ था। तो अब वह भंवरा आकर के राधा रानी के पैरों पर बैठ गया। तो एक गोपी की दृष्टि पड़ गई भंवरे के ऊपर। गोपी ने कहा, ए राधा रानी, ये जानती हो ये भंवरा कहाँ से आया है? कि जाने मस्त्वा यदुपते पार्षदम समुपागतम
भरते हम प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। अरे जानती हो ये कौन है? ये मानो कन्हैया के यहाँ मथुरा से आया हुआ भंवरा है। और ये सखी मैंने सुना है कि कोई उद्धव नाम का कोई आया है। और उद्धव जी बगल में खड़े हैं चुपचाप। कहा कि कोई उद्धव नाम का आया है। अरे सखी एक बार अक्रूर आया था तो उसने हमारे स्वामी श्याम सुंदर को मथुरा वह लेकर चला गया। और मुझको लगता है और जब कन्हैया गए मथुरा तो अपने मामा कंस का वध कर दिए। तो अब की बार उद्धव को भेजे हैं हम गोपिकाओं को ले जाने के लिए कि हम जा करके उनके मरे हुए मामा का पिंडदान करेंगे। गोपियां कहती हैं ए सखी जानती हो ये भंवरा जैसे काला है वह कृष्ण भी काला था और काले सब कपटी होते हैं। कहा काले सब कपटी होते हैं गोपियां। अरे गोपी ने कहा देखो बहुत ज्यादा मत बोलो, ये भंवरा जा करके हमारी शिकायत कर देगा नंद नंदन से घनश्याम से तो उनको पीड़ा होगी। कहा कि भरत रेह प्रेषिता पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। अरे कहा उद्धव जी को उन्होंने भेजा है माता पिता का संदेश लेने के लिए। माता पिता की याद आ गई होगी, भेज दिया। और चर्चा कर रही हैं गोपियां, चर्चा कर रही हैं कि उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। 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 और कहा कि जैसे भंवरा मथुरा की स्त्रियों के गले में पड़ी हुई माला का पराग लेकर के हमको चिढ़ाने आया है। कहा कि ये सब काले क्या होते हैं? कहा कि कपटी होते हैं। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। कारे नाग पिटारन पाले। कारे नाग पिटारन पाले। बहुत ही दूध पिलाए। बहुत ही दूध पिलाए। जब सुधि आई अपने कुटुंब की। 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 अंगुरी में डस खाए। हाँ अंगुरी में डस खाए। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। उद्धव मैंने सब कारे अजमाए। काले भंवर मधुप के लोभी। काले भंवर मधुप के लोभी। देखी कली मंडराए। देखी कली मंडराए। एक दिना खिली गिरी धरनी पे। एक दिना खिली गिरी धरन पे। लौटी दरस नहीं पाए। लौटी दरस नहीं पाए। उद्धव मैंने सब कारे